हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना सेकंड चैप्टर करेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसका बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है इनकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले एसिड्स के साथ। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट आपके पास एसिड्स। व्हाट डू मीन बाय एसिड्स? ठीक है, अब देखो अगर हमें इसको डेली लाइफ से हम इसे लेकर चलते हैं। ठीक है, डेली लाइफ के रिगार्डिंग सबसे पहले हम इसे समझेंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कर्ड, लेमन, ऑरेंज ऑल कंटेन एसिड्स। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कर्ड है, कर्ड का टेस्ट क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होती है। कर्ड इज सॉर इन टेस्ट, लेमन इज ऑल्सो सॉर इन टेस्ट। ठीक है, तो वो सॉर इन टेस्ट क्यों होती है? बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें तो हैं कि हमारे पास कुछ एसिड्स तो ऐसे हैं जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी तो होंगे ना जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों? विद द हेल्प ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। लैब्स में ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, अगर हम उस सॉल्यूशन में उसे डिप कर दें और वो रेड कलर में चेंज हो जाए तो वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो सेकंड क्या हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। ठीक है, थर्ड है बच्चों हमारे पास, जब हम एसिड्स को क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपना H पॉजिटिव आयन लूज करते हैं। अब देखो HCl है ना। ठीक है, HCl में बच्चों कौन कौन से आयन है? HCl में है बच्चे H पॉजिटिव है, ठीक है, और Cl नेगेटिव है। ठीक है, जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसके अंदर वाटर की एडिशन करेंगे तो ये H पॉजिटिव कहाँ पे चला जाएगा? ये वाटर में चला जाएगा। अगर H पॉजिटिव वाटर में चला गया तो हमारे पास क्या बन गया? H3O पॉजिटिव, क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन जुड़ा तो H3 बन गया O और एक पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे पास? एसिड्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम इसके टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब देखो जो एसिड्स हमें प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। Acids which are obtained from plants and animals are called organic acids. फॉर एग्जाम्पल बच्चों टोमेटो है, ठीक है, लेमन है, वो हमें किससे ऑब्टेन होता है? हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं ना उन्हें। ठीक है, और वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, दे आर सॉर इन टेस्ट। टोमेटो कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड एंड ऑरेंज ऑल्सो। ठीक है, ऑरेंज ऑल्सो कंटेन सिट्रिक एसिड। ठीक है, ऑल सिट्रस फ्रूट्स हम इसे बोलते हैं। जैसे आर्नस्टीन, ठीक है, आर्नस्टीन कंटेन मिथेनॉइक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड एंड ग्रेप्स कंटेन टार्टरिक एसिड। अब देखो आर्नस्टीन इसका मतलब क्या है? जो ये एसिड है फॉर्मिक एसिड, इसका दूसरा नाम है बच्चों मिथेनॉइक एसिड, इसका IUPAC के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमें एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए हम इसे भी किस कैटेगरी में रखते हैं? एज अ ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और एक चीज़ और, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर वीक इन नेचर। अब देखो वैसे हम जनरली हम देख रहे हैं कि जो वीक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे आर एडिबल एसिड्स। ठीक है, आर्नस्टीन एडिबल एसिड, फॉर्मिक एसिड ये नहीं है। ठीक है, आपके पास अब इसमें भी क्या है, अगर आप ठीक है, इससे क्या हो जाती है, देखो जब आर्नस्टीन, जब कोई भी मधुमक्खी है वो कट कर जाती है तो कैसा होता है? वहाँ पे थोड़ा रेडिश हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अब फॉर्मिक एसिड वहाँ पे छोड़ देती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वीक इन नेचर, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनसे बर्निंग इफेक्ट वगैरह होता है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास मिनरल एसिड। ठीक है, एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl, ये फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, स्टार्टिंग में याद कर लेना, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम आएगी। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड। एक और यहाँ पे लर्न कर लेना, एक और होता है H2SO3 दैट इज
सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। H2CO3 का नाम क्या होता है बच्चों? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये हमें मिनरल से ऑब्टेन होते हैं सारे के सारे। H3PO4 का नाम होता है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और H3PO3 का नाम होता है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड, जो विनेगर होता है ना, ठीक है, 3% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नॉन एज विनेगर, ठीक है। HNO3 का नाम क्या होता है बच्चों? नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो ये चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सेकंड क्लासिफिकेशन है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं बच्चे? जो जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं आयंस में, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl है, ठीक है, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास वो क्या हो जाता है? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में, ठीक है। अब देखो कंप्लीट डिसोसिएशन को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे सिंगल एरो से, ठीक है। जबकि वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते एक्वा सॉल्यूशन में, उन्हें हम क्या कहते हैं? वीक एसिड। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, ठीक है, जैसे जो सिरका, जिसको सिरका बोलते हैं, ठीक है, विनेगर होता है, ठीक है, घरों में भी यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ये कंप्लीट डिसोसिएशन इसकी नहीं होती जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय, ठीक है, दिस साइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन फॉरवर्ड में डायरेक्शन में भी हो सकती है, ये रिएक्शन बैकवर्ड में भी, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे एसिटिक एसिड का इसके जो ये आयंस बने हुए हैं इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड भी हमारे पास कैसे होता है बच्चों? वीक इन नेचर, वीक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड क्लासिफिकेशन थी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमें डिस्कस करना है सबसे पहले कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड। कुछ टर्म्स हैं। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है बच्चों? जब एसिड की कंसनट्रेशन या तो 50% हो या फिर 50% से ज़्यादा हो, ठीक है, मोर देन 50%। मतलब सपोज करो हमारे पास एक में क्या है कि सपोज करो 60 ml हमारे पास एसिड है, ठीक है, और 40 ml वाटर है, दोनों को मिक्स किया है, तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? तब भी हम उसे क्या बोलेंगे? कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। और अगर हमारे पास 40 ml क्या है? एसिड है, और 60 ml क्या है? वाटर है, तब हम उसे क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड, ठीक है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इज लेस देन 50% देन इट इज नॉन एज डाइल्यूट एसिड, ठीक है। एक चीज़ और बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कहते हैं जब डाइल्यूशन करना होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है? हमें वाटर ऐड करना है एसिड में, ठीक है, मतलब एसिड में वाटर का अमाउंट हम क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। तो हमें कैसे करना चाहिए? देखो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है हमारे पास कि हमारे पास जैसे ये, ठीक है, एक तरीका क्या है हमारे पास कि जैसे हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, वाटर है हमारे पास बीकर में, और हम क्या कर रहे हैं? एसिड की ड्रॉप वाइज एडिशन कर रहे हैं, एसिड को हम ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे एसिड ले लें और वाटर को यहाँ पे ऐड कर दें इसमें ड्रॉप वाइज। तो कौन सा मेथड बेटर है और क्यों है? ठीक है, यही वाला मेथड बेटर है कि हमें वाटर को क्या लेना है? पहले बीकर में ले लेना है और एसिड्स की हमें ड्रॉप वाइज एडिशन करनी है। ऐसा क्यों? अब देखो यहाँ पे वाटर का अमाउंट पहले से ही ज़्यादा होगा ना। जैसे सपोज करो हमें 60 ml वाटर डालना है और 40 ml हमने एसिड डालना है, तो 60 ml वाटर आप पहले से ही यहाँ पे बीकर में ले लोगे, ठीक है, फिर उसके ड्रॉप वाइज एडिशन करोगे। देखो क्योंकि जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चों? अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन। अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी तो वो क्या हो जाएगी? वो इस बीकर से बाहर आ सकती है, एस्केप आउट हो सकती है। अगर ये बाहर आ सकती है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इट मे कॉजेज हार्म टू अवर क्लॉथ्स एंड फेस ऑल्सो, ठीक है। बट व्हेन वी ऐड
एसिड इनटू वाटर, एसिड टू वाटर, ठीक है, तब भी क्या है, ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक ही है नेचर में, पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व है वो क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू व्हेन वी एडेड वाटर इनटू एसिड, ठीक है। यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है ना, एसिड को तो ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में भी हीट इवॉल्व होगी, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इससे कोई ना कोई कुछ ना कुछ हार्म हो जाए, ठीक है। ये हार्मफुल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व नहीं होगी, ठीक है। एक चीज़ और, सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, इज ऑल्सो नॉन एज द किंग ऑफ केमिकल, ठीक है, और इसे ग्रीन विट्रॉयल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है बेसिस, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं, ठीक है। दे आर सोपी इन टच, ठीक है। थर्ड, दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, वो क्या करते थे, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते थे, ये क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर दे गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन द सोल्यूशन, जब हम इन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये कौन से आयन प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन बच्चों OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। वो H पॉजिटिव देते हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन भी। और एक चीज़ और, जितने भी बेसिस सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, जैसे कि जब हमने वाटर में डिजोल्व करे तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। कौन कौन से बच्चों अल्कली, NaOH, Na सोडियम है, OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पहले भी हमने किया है ये 9th क्लास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है बच्चों NH4 पॉजिटिव कौन सा आयन होता है, अमोनियम आयन। इनके नेम और फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस बिल्कुल जैसे ही वैसे ही क्लासिफिकेशन जैसे एसिड्स के केस में की थी। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, बेस विच डिसोसिएट कम्प्लीटली इन द एक्वस सोल्यूशन, एंड वीक बेस क्या होते हैं, विच डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन द एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। However, ammonium hydroxide, copper hydroxide, zinc hydroxides are the example of weak bases, ठीक है। ऐसे ही इस केस में हम क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट बेस को डिफाइन कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड बेस को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ कर लेनी है। तो हमने आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।